अकेडमी ज्वाइन किए बगैर इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना बिल्कुल आसान। दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो से अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स आपने मेरे साथ लाजमी कर लेना है। दोस्तों अगर आप घर बैठे अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने हमारा ये वाला कोर्स लाजमी कर लेना है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको मैं बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश ग्रामर कोर्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा। दोस्तों इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पिछले सबक यानी दूसरे दिन की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया था। फ्रेंड्स हमने आपको पिछले सबक में ऑर्डर ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की तरतीब क्या होती है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके लिए लाजमी तौर पर आपको हमारा सबक नंबर 2 देखना पड़ेगा। आपको हमने टॉपिक बता दिया है कि पिछले सबक में यानी दूसरे लेसन में हमने आपको ऑर्डर ऑफ सेंटेंस के मुतालिक डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर ऑफ सेंटेंस क्या होता है और कितनी तरह के ऑर्डर ऑफ सेंटेंस होते हैं। आपने हमारा प्रीवियस लेसन लाजमी देख लेना है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सबक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और बहुत ही गलत इनको यूज़ किया जा रहा होता है। तो आपने ये वाला सबक भी लाजमी देखना है और लाजमी सबक आपने इसलिए देखना है क्योंकि हर लेसन के एंड में हम आपके लिए एक प्रैक्टिस मेंशन करते हैं जो कि आप सबक को सीखने के बाद आपने उस प्रैक्टिस को लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स आज के सबक में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की। नाम तो पहले आपने सुना होगा लेकिन अगर आपको पहले कभी समझ नहीं आया तो आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि इस लेसन के बाद आपको पर्सनल प्रोनाउंस के मुतालिक जितनी कन्फ्यूजन है सारी आपको क्लियर होने वाली हैं। तो चले दोस्तों हमारे आज के सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों अगर आपको प्रोनाउन का नहीं पता तो पर्सनल प्रोनाउन समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम प्रोनाउन की बात कर ले कि प्रोनाउन क्या होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, मैं उस लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो वो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी है। सिंगुलर एंड प्लूरल आपको बता चुका हूँ। ही, शी, इट, वी, यू, दे। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल देख लें, आपको समझ आ जाएगा। सना इज़ अ डॉक्टर, शी ट्रीट्स पेशेंट्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला सना इज़ अ डॉक्टर। अब ये और ये इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सना और इस शी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा जी सना इज़ अ डॉक्टर, सना एक डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पर हम सना भी कह सकते थे, बिल्कुल सेंटेंस सही होता, ठीक है। तो हमने सना की जगह पर शी लगा दिया। तो यही जो शी है, हमने क्या बोला था, डेफिनेशन क्या है कि वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़, शी, ठीक है, जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। ये किसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, नाम कौन सा है, सना। तो बात आपको समझ आ रही है। सना इज़ अ डॉक्टर, शी ट्रीट्स पेशेंट्स। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप बार बार एक ही बंदे का नाम, लड़की का नाम, किसी भी इंसान का नाम आप बार बार जिक्र नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, कि वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो। जैसे कि सना इज़ अ डॉक्टर, शी ट्रीट्स पेशेंट, तो शी हमारे पास क्या हुआ, प्रोनाउन है। बात समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि एक सब्जेक्ट जो आप अपने लिए ये इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं
या आप उसे एज एन ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की जगह पर कैसे उसको यूज़ करेंगे। अब ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप कभी भी एक सब्जेक्ट को मलकियत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आप एक सब्जेक्ट को आप एज ए मफूल यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, वन बाय वन सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद एग्जांपल्स के ज़रिए भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट है आई, अपने लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपने बारे में बात करने के लिए आई। अगर आप मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आप आई की जगह पर ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइन, माई। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको बाद में दूंगा, अभी आप सिर्फ इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। माइन या माई, मेरा, मेरा पोजेशन यानी मलकियत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट आई को यूज़ करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात आप आई को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी जगह पर एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं मी, मुझे। जब एग्जाम्पल्स आपको मैं आपके सामने पेश करूंगा ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। ये तो सिंपल है, आई सब्जेक्ट, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, अगर आप इसी आई को यानी अपने बारे में कोई आपकी चीज़ है जो मलकियत में है उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अब ज़रा वो देख लेते हैं। वो मेरी बिल्ली है, दैट इज़ माई कैट, माई का इस्तेमाल करेंगे। वो मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। आप कहते हैं ना दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। यहाँ पर मी नहीं होगा बल्कि माई होगा, ठीक है, माई। या आप ये भी कह सकते हैं दैट कैट इज़ माइन, माइन का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट हाउस इज़ माइन, दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, दिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दिस इज़ माई हाउस या दिस हाउस इज़ माइन। तो माइन का वर्ड आमतौर पर आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप माई या माइन का वर्ड यूज़ करेंगे। बात समझ आ गई। अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट आई को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ऑब्जेक्ट आपको पता है कहाँ पर आता है सेंटेंस के आखिर में, तो मी का वर्ड यूज़ करेंगे। शी हेल्प्स मी, शी सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। क्लियर। ही गिव्स मी मनी, अब यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ गया, वो मुझे पैसे देता है। क्लियर हो गया। आई को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए तो आप माई या माइन का वर्ड यूज़ करेंगे। एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं यानी मफूल के तौर पर आप मी का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास है वी सब्जेक्ट, हम के लिए, दो या दो से ज़्यादा चाहे 100 हो जाए। मिल्कियत के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आवर, हमारा, आर हाउस, आर लैपटॉप, आर मोबाइल। एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे एस यानी हमें, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, वी ट्रैवल, हम सफ़र करते हैं, सिंपल सब्जेक्ट। वी हेल्प पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। यहाँ पर आपने वी को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लिया। अगर मिल्कियत के बारे में बात करनी है तो हमने क्या यूज़ करना है, आर या आवर्स। दिस इज़ आर कार, ये हमारी कार है। या आप ये भी कह सकते हैं दिस कार इज़ आवर्स, ये गाड़ी हमारी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ आ रही है। वी, हम, आप दोस्त हैं, ठीक है, आप लोगों की मिल्कियत में कुछ चीज़ है तो उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे दिस इज़ आर कार या दिस कार इज़ आवर्स। या आप ये भी कह सकते हैं दैट इज़ आर डॉग या दैट डॉग इज़ आवर्स, वो कुत्ता हमारा है। क्लियर। एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे अस, ही नीड्स अस, उसे हमारी ज़रूरत है, वो हमारी मदद करती है। शी हेल्प्स अस, तो यहाँ पर एस क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करें। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यू सब्जेक्ट, यू मीन्स तुम। मिल्कियत के लिए आप यूज़ करेंगे योर और योर्स यानी तुम्हारा। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप यूज़ करेंगे यू, सब्जेक्ट यू। और अगर आप इसी को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं मफूल के तौर पर जो कि सेंटेंस के आखिर में होगा, आप यू को
यू ही इस्तेमाल करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म हो। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर यू सामने वाले से अगर आप बात करें तो आप उसकी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप यूर का इस्तेमाल करेंगे या आप यूअर्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? दिस इज़ योर बैग, ये तुम्हारा बस्ता है, या दिस बैग इज़ योर्स। आवर्स, माइन, यूअर्स आखिर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर लैंड, वो तुम्हारी ज़मीन है। दैट लैंड इज़ योर्स, वो ज़मीन तुम्हारी है। क्लियर? यू को आप एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। ही लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करता है। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ही बीट्स यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट के तौर पर भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी मफूल बनाना चाहते हैं तो आपने यू का इस्तेमाल ही करना है, जो कि आखिर में होगा। आई लाइक यू, ही बीट्स यू, ही लाइक्स यू, ही हेट्स यू। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट दे, वो सब, दो से ज़्यादा, जितने भी। मलकियत के लिए आप यूज़ करेंगे देयर और देयर्स। देयर हाउस, देयर्स उनका। ऑब्जेक्ट देम यूज़ करेंगे, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे देम उनका, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए। दे आर फ्रेंड्स, वो सब दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स। दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। अब यहाँ पर बात आती है मिल्कियत की। मिल्कियत में कोई चीज़ है, उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो आपने उन लोगों की मिल्कियत बतानी है, ठीक है। तो आपने बोलना है देयर कार इज़ रेड, उनकी कार सुर्ख है। उनकी कार सुर्ख है, ठीक है। या दिस हाउस इज़ देयर्स, ये घर उनका है। देयर्स, क्या बोलना है आपने? देयर्स। देयर कार इज़ रेड, देयर बुक इज़ नाइस, उनकी किताब अच्छी है। देयर शुरू में लगाना है, ठीक है। अगर आप इसे एज एन ऑब्जेक्ट में यानी मफूल के तौर पर यूज़ करेंगे तो आपने दैम का यूज़ करना है। शी लाइक्स दैम, वो उनको पसंद करती है। लाइक्स दैम, उनको या उनका, ठीक है। आई सॉ दैम, दैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर है, क्योंकि दे का इस्तेमाल तो आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने यूज़ करना है दैम, शी लाइक्स दैम, आई सॉ दैम। क्लियर हो गया? आगे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं सिंगुलर। ही, वो लड़का, ही सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मलकियत के लिए आप यूज़ करेंगे हिज, उसका। और अगर आप इसे मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे हिम, उससे। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। अगर आप ही सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करना चाहते हैं यानी उसकी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपने हिज का यूज़ करना है, ठीक है। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। उसकी, हिज। आई लाइक हिज वॉच, मैं उसकी घड़ी पसंद करता हूँ। हिज, यहाँ पर मलकियत के बारे में बात हो रही है। या आप ये भी कह सकती हैं हिज हाउस इज़ ब्यूटिफुल, हिज डॉग इज़ स्मार्ट। हिज मिल्कियत के लिए। अगर आप मफूल के तौर पर यूज़ करना चाहती हैं तो आप हिम का यूज़ करेंगे। शी आस्क्ड हिम, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि ही को आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। बात समझ आ गई दोस्तों? इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है शी, वो एक लड़की। मिल्कियत के लिए आप यूज़ करेंगे हर या हर्ट्स, उसकी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हर। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। मलकियत के बारे में बात करने के लिए आप हर का इस्तेमाल करेंगे। हर कैट इज़ नाइस, हर हाउस इज़ ब्यूटिफुल, हर लैपटॉप इज़ ऑसम। बात समझ आ गई? दिस कैट इज़ हर्ट्स, हर्ट्स ये वाला वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, सब में है, जैसे कि माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज,
हर्स, देयर्स, आपको सब में नज़र आएगा और वो आखिर में यूज़ हो रहा है। दैट इज़ हर रूम, दैट रूम इज़ हर्ट्स। अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप हर का यूज़ करेंगे। आई मेट हर, मैं उससे मिला। शी हेल्प हर, उसने उसकी मदद की। यहाँ पर हर एज एन ऑब्जेक्ट है। इट, ये। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं। मलकियत के लिए आप यूज़ करेंगे इट्स, इट्स। यहाँ पर फ़र्क होता है, एक होता है हमारे पास ये वाला, यहाँ पर लगी होती है ये इट्स, उसका माना होता है इट इज़, ये है। लेकिन यहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है इट्स मिल्कियत के लिए इसका। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप यूज़ करेंगे तो ये होगा इट। एग्जाम्पल देखें, इट इज़ माई हाउस, इट्स सब्जेक्ट। इट इज़ अ नाइस कार, ये एक उम्दा कार है। इट्स यहाँ पर मिल्कियत के लिए, इट्स कलर इज़ पेल, इट्स टेल इज़ रेड। इट्स वेरी इजी। और इट को ही आप एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। आई लाइक इट या शी बॉट इट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो कि आमतौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है। यानी अपने बारे में बात करनी होती है तो हम कहते हैं मैंने खुद ये काम किया, तुमने खुद ये काम किया, वो खुद, मैं खुद। तो इस तरह की बात हम कर रहे होते हैं, मैं खुद, हम खुद। इसके लिए हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे माई सेल्फ, ठीक है। आई के साथ माई सेल्फ यानी मैंने खुद। जब आप जोर डालना चाहते हैं कि कोई काम मैंने खुद किया है तो आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, इनको याद कर लें, आपके बहुत काम आएंगे। वी आवर सेल्व्स, हम खुद। यू योर सेल्फ, तुम खुद। दे देम सेल्व्स, वो खुद। ही के लिए हिमसेल्फ, वो लड़का खुद। शी हर सेल्फ, वो लड़की खुद। और इट के लिए इट सेल्फ। ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब ज़रा एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं वहाँ खुद गया। आई वेंट देयर माई सेल्फ भी कह सकते हैं, या आप सब्जेक्ट के बाद भी इनको मेंशन कर सकते हैं। आई माई सेल्फ वेंट देयर। वी बॉट दिस आवर सेल्व्स, हमने ये खुद खरीदा। आवर सेल्व्स। यू सॉल्व इट योर सेल्फ, तुम खुद इसको हल करो। योर सेल्फ। दे देम सेल्व्स हेल्प मी, वो खुद मेरी मदद करते हैं। themselves, ओके। he himself drive the car, वो खुद गाड़ी चलाता है। himself। she herself cooks meal, वो खुद खाना बनाती है, पकाती है। the car itself is expensive, itself, गाड़ी खुद काफ़ी महंगी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, themselves, itself, इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कब इनका हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देखा और समझ लिया है तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस अटैम्प्ट करनी है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं इन तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अटैम्प्ट करके। मज़ीद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उसे ज्वाइन करने के बाद आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप हमें व्हाट्सएप पर भी चेक करवा सकेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।